सोना, हाँ। ये लो तुम्हारी मम्मी का फोन आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ बेटा मेरी तबीयत खराब है, तुम घर आ जाओगी? ठीक है। अभी तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, मैं इनसे पूछ के बताती हूँ आपको। पूछ के बताना। ठीक है। सुनो। हाँ, वो क्या है ना, मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ आपका खाना बना के थोड़ी देर मिल आऊँ उनसे। तुम्हें इस चीज के लिए मुझसे पूछना पड़ेगा? और ये क्या है कि मैं खाना बना के चली जाऊंगी? हम साथ चल रहे हैं। मम्मी पापा के लिए तुम कभी ऐसे पूछोगी नहीं। तुम्हारा घर है, तुम जब मर्जी चाहो जब जा सकती हो। तुम्हारी माँ मेरी माँ है, समझे? आप खड़ी क्यों हो? जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, साथ में चल रहे हैं। देवरानी जी वो सो गई। लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करती हूँ, सारे काम मैं ही कर लेती हूँ, इनको आराम करने देती हूँ। भाभी, अच्छा तो छोटी बहू आराम कर रही है और बड़ी बहू काम कर रही है। बहुत पटती है ना दोनों में। अभी इन दोनों की जोड़ी में आग लगाती हूँ। बड़ी भाभी, छोटी भाभी तो आराम से सो रही है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो। वो देवरानी जी की तबीयत खराब थी ना, तो मैंने सोचा मैं ही काम कर देती हूँ, आज उनको आराम करने देती हूँ। भाभी देखना कहीं ऐसा ना हो जाए वो आराम कर करके इस घर की महारानी बन जाए और आप सारा काम करके इस घर की बस नौकरानी बन के रह जाओ। नहीं छोटी, इसमें नौकर वाली क्या बात है? वो काम करे या मैं काम करूँ, घर तो हम दोनों का ही है ना। अभी आपकी शादी नहीं हुई है ना, जब आपकी शादी होगी तब आप अच्छे से समझ जाओगे रिश्तों की अहमियत। रिश्तों की कदर करने वाले ही रिश्ते बचा पाते हैं। क्या मैंने सही कहा? दीदी, ये भाभी जब से इस घर पे आई है बस घूंघट में ही है। इनका चेहरा नहीं देखा, आगे घूंघट के पीछे का राज क्या है? छोटी, इस घूंघट के पीछे का राज तो पता लगाना ही पड़ेगा। चल तो। माँ जी ये लीजिए चाय। माँ, आपने भाभी का चेहरा देखा क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा है। माँ, मुझे तो लगता है कुछ घोटाला है। बेटा अभी पता लगा कर आती हूँ। साहिल बेटा चल तो। ठीक है माँ, चलो। बहू सुन, जब से तू इस घर में आई है हमेशा घूंघट में क्यों है? तेरा चेहरा भी नहीं देखा हम लोग ने। हाँ भाभी, ये घूंघट हटाइए तो मैं भी तो देखूं ये घूंघट के पीछे चेहरा कैसा है। नहीं नहीं देवर जी, एक बाबा ने बोला था शादी के 10 दिन बाद ही मैं अपना चेहरा दिखा सकती हूँ सबको। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है माँ। एक कप चाय बना के लेकर आ। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़े कम लग रहे हैं तो मैं 10 मीटर और मंगवा दूं। क्यों माँ जी? जब से तुम्हारी शादी हुई है इतना बड़ा घूंघट ओढ़कर क्यों घूम रही हो? वो माँ जी, मेरी माँ ने बोला था कि ससुराल में घूंघट करके रखना। बहू, जो तेरी माँ ने बोला होगा वो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा और मैं तेरी माँ की भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मुझे मेरा चांद बादलों में नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी। और शादी के पहले जो जीन्स टॉप में फोटो भेजी थी, कहाँ गए वो जीन्स टॉप? बस फोटो में ही दिखाने थे। नहीं माँ जी। तो बेटा पहना कर, ये तेरा अपना ही घर है, जैसा मन करे वैसे रहा कर। ठीक है माँ जी। क्या आपके पास भी इतनी प्यारी सास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहू, ये बहू, 5 दिन तो यहाँ आए हो गया, बोलत ना हो। अच्छा रुका, तोरे भैया फोन लगाई थे। हेलो। हाँ माता जी। अरे बेटवा, 5 दिन तोहरे बहनी का आए हो गया, बोलत ओलत ना है, का करी? अरे माता जी, जब तू हमरे बहनी के देखे आए रहू तो का कहत रहू? हम ऐसा लड़की चाहे जवन आदमी के सामने मुंह न खोले। तो हमरे 3 बहन रहीन, एक गूंग रही, वह गूंगवा तोरी यहाँ करे है। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए क्योंकि हमारी मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी। सिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। सिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमीरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली,
200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी। हाँ पापा, 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। मेरी सैलरी इनके अकाउंट में आ गई है, मैं ट्रांसफर करवा देती हूँ। ठीक है बेटी। ठीक है पापा। सुनिए, पापा के अकाउंट में 20,000 रुपए भेज दीजिए, मैं नंबर बता रही हूँ। नहीं है मेरे पास पैसे। अभी 2 ही दिन तो हुए सैलरी आए हुए, क्या हुआ पैसे? अब हिसाब लेगी तू उससे? नहीं, मैं आपसे हिसाब नहीं मांग रही, लेकिन पापा मांगे हैं, मना कैसे कर सकती थी। आखिर उन्होंने तो मुझे पढ़ाया लिखा इस काबिल बनाया कि आज मैं नौकरी कर रही हूँ। और भाई को 20,000 रुपए नौकरी लगने में कम पड़े हैं तो क्या मैं न दूं? नहीं, खाती यहाँ हो तो पैसा मायके क्यों दोगी? लेकिन तो देख लीजिए आप लोग, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सपोर्ट भी करिए भाभी जी को। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगा हमारे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए, कमेंट भी करिए, लाइक भी करिए और सपोर्ट भी करिए। और मिलेंगे भाभी जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी लोगों से। गुड नाइट, राधे राधे, राम राम जी, हेलो हाय बाय।